और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र के सांवर थाना इलाके के बिशुंदनी गांव में बुधवार सुबह मकान की तराई के दौरान करंट की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक विधवा महिला, उसकी बेटी और जमाई की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा करीब सुबह 7 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार बिशुंदनी गांव निवासी 60 वर्षीय प्रेम देवी के मकान का निर्माण का कार्य चल रहा था। मदद के लिए उनकी बेटी 45 वर्षीय माया देवी और जमाई 50 वर्षीय कंवरलाल भी आए हुए थे। बुधवार सुबह तराई के दौरान प्रेम देवी, माया देवी, कंवरलाल निवासी कादेड़ा और एक अन्य बेटी तारा देवी मकान के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन की करंट की चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आने से चारों बुरी तरह से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी को सांवर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रेम देवी, माया देवी और कंवरलाल को मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। करंट से झुलसे कंवरलाल की पीठ में गड्ढा पड़ गया। वहीं झुलसी तारा देवी का गंभीर हालत में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन मकान की दीवार पर चढ़कर दामाद कंवरपाल पानी की पाइप से तराई कर रहा था। नीचे प्रेम देवी और बेटी माया देवी दीवार के सहारे पड़ी ईंटों को जमा रही थी। तराई के कारण दीवार के पास रखी ईंटें और पास में पड़ा बजरी का ढेर गीला हो गया था। तराई करते समय दीवार पर चढ़े कंवरपाल द्वारा चलाए गए पानी का फव्वारा मकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाई वोल्टेज लाइन को छू गया, जिससे पूरे मकान में करंट दौड़ गया। करंट लगने से झुलसे कंवरपाल का संतुलन बिगड़ा और वह दीवार से नीचे गिर गया। दीवार के पास ईंटें जमा रही प्रेम देवी और माया देवी भी करंट की चपेट में आ गई और बुरी तरह से झुलस गई। उसी समय तारा देवी चाय देने के लिए जैसे ही बजरी के ढेर पर चढ़ी, वह भी करंट की चपेट में आकर दूर जा गिरी। अचानक हुए इस हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़े। सांवर जीएसएस में फ़ोन कर बिजली सप्लाई को बंद करवाया गया और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घटना के समय दोनों बेटियों के 4 बच्चे पास ही एक अन्य घर में खेल रहे थे, जिससे वे सुरक्षित बच गए। प्रेम देवी के पति लादूराम की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उनकी 5 बेटियां हैं। सभी बेटियां मकान निर्माण में मदद करने के लिए अपने दामादों के साथ आई हुई थी। हादसे से एक दिन पहले 2 बेटियां और उनके पति काम करवाकर अपने घर लौट गए थे। इधर सूचना के बाद केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम भी सांवर अस्पताल पहुंचे। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की तथा इस दौरान उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया। मृतकों के परिजनों को विधायक शत्रुघ्न गौतम ने 5 लाख रुपए विद्युत विभाग से, 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोष से तथा 1 लाख रुपए विधायक की ओर से देने की बात कही तथा घोषणा की। विधायक शत्रुघ्न गौतम के आश्वासन के बाद तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीई एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। श्री केकड़ाधीश बालाजी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट की बैठक का आयोजन मंदिर प्रांगण में किया गया। बैठक में विधायक शत्रुघ्न गौतम सहित ट्रस्ट मंडल के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में मंदिर के जीर्णोद्धार व भविष्य की निर्माण योजनाओं के बारे में गहन विचार विमर्श कर रूपरेखा तय की गई, जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन व पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए पानी की टंकी बनवाने की घोषणा की। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का सहयोग देने की भी घोषणा की। विधायक महोदय की इस पहल पर सभी ट्रस्ट पदाधिकारियों व उपस्थित सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक की घोषणा से प्रेरणा लेते हुए ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी व भामाशाहों ने भी मंदिर निर्माण के लिए अपनी अपनी तरफ से सहयोग राशि देने की घोषणा की, जिसमें धनराज चौधरी, रामरतन पटेल, भागचंद शुंडा, पुखराज पटेल, प्रधान पटेल, भागचंद चौधरी, निरंजन मोदी, सांवरलाल, पीटीआई, शिवजीराम मेंबर, किशन पटेल, छीतर जाट, माधो चौधरी,
शुक्लाल नशावत, सत्यनारायण लोमरोड, रामरतन पटेल आदि ने भी भामाशाह के तौर पर सहयोग करते हुए अपनी तरफ से सहयोग राशि देने की घोषणा की। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाएं यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी व नोडल अधीन महाविद्यालय टाटोटी कादेड़ा सांवर राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ में बीए प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया 4 जून बुधवार से प्रारंभ हो गई है। प्राचार्य चेतनलाल रेगर ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा की गई है। नवीन सत्र में प्रवेश के लिए विद्यार्थी अपना आवेदन 16 जून तक करा सकेंगे। इसके बाद मेरिट सूची जारी कर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। राजकीय कॉलेज में प्रवेश पूर्णतः मेरिट पर आधारित होगा और इसमें कक्षा 12 के अंकों के आधार पर प्रवेश मिलेगा। नोडल प्रभारी डॉक्टर नीता चौहान ने बताया कि जिन छात्र छात्राओं को इन महाविद्यालय में प्रवेश लेना है वह अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए आज ही अपना आवेदन स्वयं ई मित्र पर जाकर सही विषय का चयन करते हुए भरे, ताकि विषय को लेकर परेशानी ना हो सके। यूजी प्रवेश का शेड्यूल 4 जून को प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जो अंतिम 16 जून को समाप्त होगी। आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन 19 जून को किया जाएगा। मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट 20 जून को जारी होगी। विद्यार्थी द्वारा ई मित्र पर फीस जमा करने की तिथि 24 जून निर्धारित की गई है। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 26 जून को किया जाएगा तथा विद्यार्थियों को विषय आवंटन 27 जून को तथा शिक्षण कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां, जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल माहेश्वरी समाज के प्रमुख पर्व महेश नवमी के अवसर पर केकड़ी में आयोजित स्वागत व अभिनंदन समारोह ने एक बार फिर समाज की एकता, संस्कृति और संस्कारों का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत किया है। महेश नवमी संयोजक टिकमचंद आगीवाल ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान महेश की प्रतिमा के समक्ष प्रदीप प्रज्वलन व महेश वंदना के साथ हुआ। दीप से दिव्यता तक की थीम को साकार करते हुए समाज जनों ने हर दीप के साथ समाज की उन्नति, सेवा और सहयोग का संकल्प लिया। इस मौके पर आयोजन में समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवाओं और बालकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समाज की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को भव्य स्वरूप दिया। महेश वंदना की स्वर लहरियों से पूरा वातावरण भक्ति भाव से सराबोर हो गया। उपस्थित लोगों ने इसे आध्यात्मिक और सामाजिक ऊर्जा का अद्वितीय संगम बताया। समारोह के दौरान वक्ताओं ने माहेश्वरी समाज की दीर्घकालिक सेवा, परंपरा और सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को नई दिशा और ऊर्जा देते हैं। समाज की ओर से सभी आगंतुक और सहभागी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि रामेश्वर काबरा, समारोह की अध्यक्षता एशियन न्याती, विशिष्ट अतिथि सविता डोडिया, उषा जेथलिया, सुशीला तोशनीवाल तथा
क्षेत्रीय सभा अध्यक्ष सत्यनारायण सोमाणी, सचिव गोपाल बियाणी, जिला सभा कार्यकारी मंडल सदस्य प्रगति मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, माहेश्वरी मंडल संस्था अध्यक्ष गुलाबचंद सोमाणी, सचिव कमलेश बसेर, शहर महिला संगठन कोमल राठी, सचिव अनीता राठी, माहेश्वरी महिला मंडल अध्यक्ष मधु काबरा, सचिव श्यामा बियाणी, प्रगति मंडल अध्यक्ष कमला राठी, युवा मंडल अध्यक्ष अंकित हेडा, सचिव मनीष नुवाल, प्रगति मंडल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष पुनीत बजाज एवं भागचंद मुंदड़ा, शिव प्रसाद तोषनीवाल, चेतरमल न्याती, आनंदी राम सोमाणी सहित अन्य मौजूद रहे। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।